तो सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी बेहोश जमीन पे लेटा हुआ दिखाया जाता है एंड अचानक से वहाँ पर भाई एक व्हाइट कलर का डॉग आ जाता है, जिसकी वजह से भाई उस आदमी की जो आंखें वो खुल जाती हैं एंड वो काफी घबराया हुआ होता है। और जब वह उठता है तो वो देखता है कि भाई वो एक जंगल में है, काफी घने जंगल में है। तो वो भाई काफी घबराया हुआ होता है, तो वो डर के भागने लगता है और वह भागते भागते एक बीच पे पहुंच जाता है और हमें बताया जाता है कि भाई इस बीच पे एक प्लेन क्रैश हुआ है और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो भाई चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं। और ये सब देखने के बाद वह आदमी सबकी मदद करने लगा। वहीं पर एक प्रेग्नेंट वुमेन भी थी। उस आदमी ने सोचा पहले उसे वह वहाँ से दूर हटाएगा एंड उसके लिए वह एक आदमी को बुलाता है अपनी मदद करने के लिए एंड उसका नाम हर्ली होता है। और फिर हमें यहाँ बताया जाता है कि उस कोट वाले आदमी का नाम जैक होता है। तो जैक वापस से लोगों की मदद करने चला जाता है। जैक को थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि भाई उसको भी थोड़ी सी चोट लगी है। तो जैक प्लेन से थोड़ी सी मेडिसिन लेता है और जंगल में चला जाता है। और हमें यहाँ बताया जाता है कि जैक भाई प्रोफेशन से एक डॉक्टर है और जैक जंगल में एक जगह बैठ जाता है और वह देखता है कि उसकी पीठ पे भाई एक चोट लगी है। तभी वहाँ पर एक अचानक से लड़की आ जाती है जिसका नाम केट होता है। जैक केट को मेडिसिन उसके पीठ पे लगाने को कहता है क्योंकि भाई जैक के हाथ जो है उसके पीठ तक नहीं पहुंच रहे थे। फिर केट जैक को दवाई लगाने लगती है और वह दोनों बातें करने लगते हैं प्लेन क्रैश के बारे में। और भाई हमें यहाँ पता चलता है कि भाई यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर हेल्प मांग रहे थे और इंजर्ड हैं, ये सारे लोग भाई उस प्लेन क्रैश के सर्वाइवर्स हैं और काफी लोग भाई इसमें मारे भी जा चुके हैं, लेकिन ये सारे लोग बच गए हैं। और देखते ही देखते रात हो जाती है एंड वहाँ पर ही दो आदमी थे जिनका नाम भाई सईद एंड चार्ली था। तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि क्या कोई उन लोगों को भाई रेस्क्यू करने आएगा। तभी एक लड़की जिसका नाम सैनन होता है वह कहती है कि वो लोग हमें बचाने आ ही रहे होंगे। तभी हम हर्ली को देखते हैं, वह सबकी मदद कर रहा था और प्लेन में जो भी भाई खाने का सामान बचा था वह सब में बांटने लगता है। और वहाँ पर दो कोरियन लोग भी थे। कोरियन लेडी का नाम सन था एंड उसके हस्बैंड का नाम जिन था। और फिर हम यहाँ जैक को देखते हैं जो कि एक इंजर्ड आदमी की हेल्प कर रहा था और उसके साथ केट भी थी। फिर अचानक से जंगल से किसी खतरनाक जानवर की चिल्लाने की आवाज आती है और सारे लोग डर जाते हैं एंड वापस से सब लोग जंगल की तरफ देखने लगते हैं। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्लेन क्रैश का सीन कि भाई ये प्लेन आखिरकार क्रैश हुआ कैसे। और फिर रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। भी हम देखते हैं कि अगला दिन हो चुका है और जैक भाई पानी की तरफ देख रहा है और कुछ सोच रहा है। और वहाँ केट आ जाती है और वह जैक से बताती है कि उसने भाई जंगल में स्मोक निकलते हुए देखा था। तो वो कहती है क्या पता हमें कोई मदद मिल सकती है। तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो दोनों जंगल में जाकर देखेंगे कि वो स्मोक है क्या। और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग भाई एक दूसरे से बैठकर बातें कर रहे थे कि जो लोग मर चुके हैं हमें उन लोगों की बॉडी को दफना देना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। और फिर वहाँ जैक आ जाता है और वह हर्ली से कहता है कि जो लोग इंजर्ड हैं उनका ध्यान रखना, मैं और केट जंगल में जा रहे हैं, क्या पता हमें कोई हेल्प मिल जाए। क्योंकि केट ने भाई लास्ट टाइम स्मोक देखा था जंगल में। तो ये लोग ये कहकर जाने लगते हैं। तभी चार्ली बोलता है कि भाई मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। जैक, केट, चार्ली तीनों जंगल में चले जाते हैं और चलते चलते केट चार्ली से कहती है कि उसने चार्ली को कहीं देखा है। तो चार्ली कहता है कि वह एक म्यूजिक बैंड में काम करता है। तो केट ने उसे टीवी पे देखा होगा। और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और सीन शिफ्ट होता है बीच पर, जहाँ पर बीच के लोगों ने फिर से वही खतरनाक जानवर की आवाज सुनी जो कि उन्होंने लास्ट नाइट सुनी थी। और इधर जैक पहुंच जाता है प्लेन के दूसरे हिस्से के पास और हमें यहाँ पता चलता है कि प्लेन के दो क्रैश मतलब प्लेन के दो हिस्से हो गए थे। एक हिस्सा भाई आइलैंड पे क्रैश हुआ था बीच पे और दूसरा हिस्सा यहाँ जंगल में क्रैश हुआ था। तो जो केट ने भाई स्मोक देखा था वो इसी हिस्से का था। तो जैक जैसे ही प्लेन को देखता है वो सोचता है कि हमें ट्रांसीवर ढूंढना चाहिए ताकि हम लोगों को मदद के लिए भाई बुला सके, सिग्नल भेज सके। तो जैक और केट पायलट की सीट पर चले जाते हैं एंड वहाँ पर ट्रांसीवर ढूंढने लगते हैं। एंड अचानक से जो प्लेन का पायलट था वो भाई जग जाता है, जो कि बेहोश था, भाई मारा नहीं था। ये लोग सोच रहे थे कि वो मर चुका है लेकिन भाई वो बेहोश था एंड वो अचानक से जग जाता है और ये लोग डर जाते हैं। और पायलट यहाँ जैक को बताता है कि इनका जो रेडियो सिस्टम था वो भाई ब्रेक हो चुका है, जिसकी वजह से इनको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता और हेल्प मिलने में इनको काफी प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन भाई पायलट ने इनको ट्रांसीवर दिया लेकिन भाई ट्रांसीवर भी वर्क नहीं कर रहा था। तभी इन लोगों ने फिर से उस जानवर की आवाज सुनी एंड इस बार वो आवाज इन लोगों के काफी करीब थी। तो भाई ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं एंड एक जगह बैठ जाते हैं। और जैसे ही प्लेन का पायलट देखने की कोशिश करता है कि यह किस चीज की आवाज है, तभी वो जानवर अचानक से भाई प्लेन का ग्लास तोड़ के उस पायलट को बाहर खींच लेता है और उसे मार देता है। फिर जैक, केट, चार्ली तीनों डर के भागने लगते हैं। तभी चार्ली का जो पैर है वो एक पेड़ में फंस जाता है। जैक उसके पैर को पेड़ से निकालने की कोशिश करता है और निकाल कर चार्ली को बोलता है कि तुम यहाँ से जल्दी से भागो। एंड चार्ली वापस से भागने लगता है और चार्ली भागकर पहुंचता है केट के पास। और जब केट चार्ली से पूछती है कि जैक कहाँ है, तो चार्ली कहता है कि वह मेरे पीछे ही था, उसने मेरे पैर को पेड़ से निकाला एंड वह उसने मेरे को भागने को बोला लेकिन मेरे को पता नहीं वो कहाँ चला गया है। तो केट चार्ली को डांटने लगती है और उससे कहती है कि हमें वापस से जैक को ढूंढने जाना पड़ेगा। और वह लोग वापस से जैक को ढूंढने उसी जगह चले जाते हैं एंड वो लोग देखते हैं कि एक ट्री पर कैप्टन की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तभी वहाँ जैक आ जाता है और वह बताता है कि वह एक जगह छुप गया था। जैसे ही वो जानवर चला गया यहाँ से, वो बाहर आ गया। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये था भाई लॉस्ट सीरीज का सीजन 1 का एपिसोड 1। लॉस्ट सीरीज में भाई 6 सीजन एंड 121 एपिसोड होने वाले हैं। तो भाई ये काफी बड़ा होने वाला है एंड मैं सारे एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि ये हिंदी डब में है नहीं। तो भाई तुम लोग को देखने में प्रॉब्लम होगी, अगर जैसे तुम इंग्लिश डब नहीं देखते हो तो हिंदी डब है नहीं भाई, इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो भाई तुम लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि अगली वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ तुमसे मिस ना हो एंड तुम इसका जितने भी पार्ट में बनाने वाला हूँ सारे देख सको। समझ रहे हो।